हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय बुटीको कुल्लू शॉल। बुटीको कुल्लू शॉलों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली एक सफल बुनकर सहकारी सभा। सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। सरकार आवश्यक सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, दस्ताने इत्यादि करेगी प्रदान। साथ ही ड्यूटी के दौरान कोरोना के कारण हुई मृत्यु तो उनके परिजनों को दिए जाएंगे 50 लाख रुपए। किन्नौर में अभी तक कोई भी कोरोना वायरस का मामला नहीं आया सामने। बाहरी राज्यों के लोगों के किन्नौर में प्रवेश करने से इस संक्रमण का बड़ा खतरा। लोगों की मांग, किन्नौर में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति को ई पास जारी न किया जाए। बिलासपुर में स्कूल प्रबंधन द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो की पोस्ट। ग्रुप में इस तरह की पोस्ट देखकर अभिभावक दंग। अश्लील पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज। बच्चों ने अगर देखी होगी यह पोस्ट तो इससे बच्चों पर पड़ेगा गलत प्रभाव। और छतर गांव में जहरीले सांप के झुंड निकलने से गांव में हड़कंप। दमकल के जवानों की मशक्कत के बाद भी जहरीले सांप काबू में नहीं आए। वन विभाग से जहरीले सांपों को रेस्क्यू करने की ग्रामीणों की गुहार। एसडीएम अमित मेहरा ने ग्रामीणों को किया आश्वस्त। दमकल विभाग की टीम ने हालात का लिया जायजा। नमस्कार, स्वागत है आपका HP 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं सूबे के मुखिया से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज यहां ओकओवर में शिमला नगर निगम के स्वच्छता कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता कर्मचारी कोरोना महामारी के दृष्टिगत स्वच्छता को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे राज्य में वायरस के खिलाफ प्रभावित तरीके से लड़ने में मदद मिल रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, दस्ताने इत्यादि प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ आवश्यक सेवाएं दे रहे अग्रणी कार्यकर्ता जैसे डॉक्टर, नर्स, पुलिस कर्मचारी, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी और स्वच्छता कर्मचारियों की कोरोना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में सरकार उनके परिजनों को 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि के तौर पर प्रदान करेगी। लॉकडाउन के दौरान पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग दिन रात अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। कई बार लोग पुलिस वालों से उलझ पड़ते हैं, फिर भी पुलिस विभाग के कर्मचारी जनता की हिफाजत के लिए उन्हें प्यार से समझाते हुए नजर आते हैं। पंजाब के बॉर्डर पर स्थित ASI कुलजीत परमार ने बताया कि जनता की भलाई के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। जिनके पास ई पास होगा उन्हीं को जाने देंगे। कई लोग उलझ रहे हैं, उन्हें प्यार से समझाया भी जा रहा है। वहीं बॉर्डर पर स्थित डॉक्टर कुशल चौहान ने बताया कि कोरोना वायरस एक महामारी है। इसका वायरस कोविड-19 यह बहुत ही भयानक वायरस है। यह वायरस 1 से 10 और 10 से 1000 लोगों तक पहुंच जाता है। कुशल चौहान ने वायरस के लक्षण के बारे में जानकारी दी। लोगों से अपील की जाती है कि वे अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। इसका लक्षण ये है कि सबसे पहले ये गले में खारिश होती है, खांसी आना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर हाई ग्रेड टेम्परेचर हो जाता है और इसके लक्षण इतने भयानक हो जाते हैं कि पेशेंट के जो लंग्स वगैरह वो इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और उससे साथ साथ जितने भी इंटरनली ऑर्गन है वो इफेक्ट हो जाते हैं। और अगर ये इसकी का इलाज अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोगों को अपील करते हैं कि आपको जो दिशा निर्देश गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो मिलते हैं उनको आप उसका पूरा पालन करें। आपने देखा होगा ये बीमारी जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। जनता को अपने आप समझ चाहिए, उनकी भलाई के लिए हम लगे हैं यहाँ पर। तो ठीक रहेंगे, ठीक काम करें, माने ऊपर से जिसका पास होगा पास लेके आए, ई पास होगा उसी को जाने देंगे हम। कई हैं जो आ रहे हैं नहीं मानते हैं, क्वारंटाइन के लिए उनको ज़बरदस्ती मनाने पड़े, ज़बरदस्ती करवाने पड़ा क्वारंटाइन उनको। तो हम तो यही होती है, जनता को समझाते हैं, समझा ही रहे हैं, हम नहीं जाने देंगे। बिल्कुल हमने सील कर दिया है, जिसके पास होगा उसी को हम एंटर करने देते हैं, औरों को नहीं देंगे। तो जनता तो हमारे से उलझ रही है,
पर हम उनकी भलाई के लिए हम जो है एक कान से सुनकर दूसरे कान में निकाल देते उनकी, नहीं तो उनकी बातें सुनने लगे तो कोई भी आ सकता है। तो में जैसे बातें करते हैं लोग यहाँ आकर कर रहे हैं। जनजातीय जिला किन्नौर में अभी तक कोई भी कोरोना वायरस का मामला सामने नहीं आया, लेकिन जिला में विभिन्न स्थानों से लोगों के किन्नौर में प्रवेश करने से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। जिला किन्नौर में किसी भी बाहरी क्षेत्र या रेड जोन क्षेत्र से संक्रमित व्यक्ति प्रवेश न करे, इसके लिए ग्राम पंचायत कोठी खवांगी तेलंगी प्रधानों ने जिला दंडाधिकारी को एक पत्र सौंपा है, जिसमें पंचायत प्रधानों ने किन्नौर जिला से यानी कि डीसी से मांग करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए जिला किन्नौर में प्रवेश के लिए सभी जो भी आ रहा है किसी को भी ई पास जारी ना किए जाए। उन्होंने कहा कि जिला किन्नौर में आने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जो पास जारी किए जा रहे हैं उसे किन्नौर में भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के आने की संभावना बनी हुई है। मूवमेंट या एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाने के लिए जो पहले से ही प्रतिबंध है, परंतु विशेष परिस्थितियों पर किसी को आवश्यकता हो, बहुत ही ऐसी कोई परिस्थितियां हो जिनका एक जगह से दूसरे जगह जाना जरूरी हो, वो रेड जोन से भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो है वहाँ के डीएम द्वारा प्रॉपर जो है वो पास इशू किया जाएगा, तभी जो है उस स्थान से दूसरे स्थान के लिए वो मूव कर सकता है। और कोई भी आदमी अगर ऐसे स्थानों से आ रहा है किन्नौर में एंटर होता है, तो हमने बहुत ही पहले 20 मार्च के बाद हमने जो है चौरा बैरियर पर जो है मेडिकल टीम को वहाँ पे तैनात किया गया है। उसमें डॉक्टर्स है, थर्मल स्कैनर्स हैं, वहाँ उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है। और वहीं से जो है ऐसे इलाकों से जो लोग आ रहे हैं उनको होम क्वारंटीन करने के आदेश दिए जाए। वहीं जोगिंद्रनगर के एक परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लिए गए रैंडम सैंपल नेगेटिव आने से विधानसभा क्षेत्र को बड़ी राहत मिली। यह मामला हमीरपुर में संक्रमित महिला के अप्रत्यक्ष संपर्क से जुड़ा हुआ था, जिसके चलते उपमंडल में हड़कंप मचा हुआ था। परिवार के सदस्य भी सहमे हुए थे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आने से संबंधित परिवार सहित स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को भी बड़ी राहत मिली। करीब 2 दिन पहले नागरिक अस्पताल जोगिंद्रनगर में परिवार के सदस्य ने स्वयं अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए रैंडम सैंपल दिए थे। इनके सैंपल जांच हेतु टांडा अस्पताल भेजे गए थे। सोमवार देर रात अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोशन लाल कौंडल ने रिपोर्ट नेगेटिव होने की पुष्टि की, जिसकी वजह से उपरोक्त परिवार को राहत मिली। जिले में 20 अप्रैल के बाद भी कर्फ्यू में किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दी गई। हालांकि कुछ आवश्यक कार्यों पर भी पाबंदियां हटाई गई। लोक निर्माण विभाग के तहत करीब 15 कार्यों को पुनः आरंभ करने की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन कार्य के दौरान कामगारों को स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस पालन करना होगा। कार्यों में बाहरी जिलों और राज्यों से कामगार लाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त लोगों की समस्या के मद्देनजर मोबाइल रिपेयर की दुकानों को भी सोमवार और वीरवार को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई। वहीं बिना मास्क पहने घर से निकलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसा करने वालों को न्यूनतम 1000 और अधिकतम 5000 रुपए जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। डीसी विवेक भाटिया ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर अकारण 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेशनल न्यूज़पेपर में कि हम देख रहे हैं कि आपका जो अभी कोविड-19 की जो क्राइसिस लाइक सिचुएशन बनी हुई है, ये 3 स्तंभों पर जो है ये हम इसको कह सकते हैं कि क्राइसिस लाइक सिचुएशन बनी है। पहली तो आपको पता है कि मेडिकल, कि लोगों को डर है कि उनको बीमारी ना हो जाए और वो डेथ ना हो जाए। दूसरा है आपका ह्यूमैनिटेरियन एंगल जो है कि लोगों को लग रहा है कि वो स्ट्रैंड हो चुके हैं, कहीं फंस चुके हैं, तो उनको घर आने का जो साधन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लोग और इलीगल तरीके से आ रहे हैं। फिर कई लोगों को जो स्ट्रैंड हो गए उनको खाने पीने की दिक्कत आ रही है। इन दोनों क्राइसिस लाइक सिचुएशन के लिए हम बहुत गहरे ढंग से जो नीति बना रहे हैं और अभी तक जो है इसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, वो जितनी फीडबैक हमने अलग अलग चैनल से ली है उसमें ये है कि इसका इम्पैक्ट जो है अभी तक ठीक है और लोग इस चीज़ से संतुष्ट हैं।
भारत सरकार द्वारा कृषि से संबंधित गतिविधियों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की श्रेणी में रखा गया है। इसमें छूट दी गई है। मंडी जिला कृषि उपनिदेशक जीत सिंह ठाकुर ने कहा कि किसानों को खेती में कटाई, गेहूं की कटाई, सब्जी की कटाई के लिए छूट दी गई है। इसमें कर्फ्यू के दौरान किसी प्रकार की पास की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि फसलों की कटाई के बाद खरीफ की फसलों को बुआई के लिए विभाग के द्वारा खरीफ चारे, मक्की और धान के बीजों के उचित प्रबंध कर लिए गए हैं। साथ ही कई किसान जिनके खेत कई किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, वे 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन के लिए जिला की वेबसाइट पर ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जो है, जब भी ये गेहूं की कटाई का कार्य होना, उसके बाद जो है मुख्य रूप से हमारा चारा की फसलें और मक्की और धान की फसलों की बुआई की जानी है और उसकी बुआई संभवतः अप्रैल अंत में या मार्च के महीने में जो की जाती है। तो अभी तक हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस चीज का कोई दुष्प्रभाव या ऐसा पड़ा। बीज वगैरह उपलब्ध है आपके पास? बीज वगैरह हमारे जितना भी हमारी डिमांड है, मैं जैसे मुख्य बात करूं हम चारा की फसलों की, तो हमारा जो लगभग 470 मीट्रिक टन जो है हमारी बीज की रिक्वायरमेंट रहती है, आवश्यकता रहती है। तो उसमें उसके फलस्वरूप जो है हम इस वक्त 2400 क्विंटल मीन्स 240 मीट्रिक टन जो है वो हम जो बीज हमारे जो सेंट्रल स्टोर भंगरोटू में है जिला का, वहां पर पहुंच चुका है और विभिन्न विकास खंड जो हैं वहां पर भी पहुंचाया गया है। 20 अप्रैल के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों और मजदूरों को कर्फ्यू के दौरान सशर्त छूट दी गई। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी इस वर्ग को कर्फ्यू के दौरान कार्य करने की छूट दी गई है ताकि वे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और परिवार का पालन पोषण कर सके। उधर मंडी शहर के स्थानीय लोगों ने भी सरकार के इस कदम को जनहितैषी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जहां देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है, वहीं पीएम ने अपने संबोधन में 20 अप्रैल के बाद कुछ क्षेत्रों में सशर्त छूट दिए जाने की बात कही थी। उसी के अनुसार केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा मनरेगा मजदूरों, उद्योगों, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बर, कारपेंटरों को सशर्त छूट दी गई है। वहीं मंगलवार को मंडी शहर के बाजारों में भी मजदूर अपनी मजदूरी करते हुए और लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते हुए नजर आए। वहीं कर्फ्यू के दौरान किसानों और मजदूर वर्ग को दी गई छूट पर स्थानीय लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कामगारों और किसानों को जो छूट दी गई है, यह सरकार का एक सराहनीय कदम है और इसके साथ ही सभी मजदूरों और किसानों को अपना कार्य करते समय आपस में शारीरिक दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि कोरोना का संक्रमण न फैल सके। कामगार लोगों के लिए जो सुविधा सरकार ने एक 20 तारीख के बाद जो खोली है, उन गरीब मजदूरों के लिए एक सराहनीय कदम है। लेकिन इन मजदूरों को एक डिस्टेंस बनाना जरूरी है। को मैंने काम करते हुए देखा तो उससे मेरे को बहुत राहत जैसी महसूस हुई कि ये बेचारे जैसे रोज़ काम करते हैं और रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, ना इनके पास कोई एड है, ना इनके पास कोई और किसी प्रकार का जो है सहायता है। तो आज जो ये ढील दी गई हुई है माननीय मोदी जी की तरफ से और हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा, तो इससे जो है इस वर्ग को काफ़ी अच्छा यानी कि महसूस हो रहा है। मैं सोशल डिस्टेंस समझा सको, लोगों को डिसिप्लिन समझाना है। हमारा काम किसी को डांटना नहीं है, प्यार समझाना है। बाकी उसके बाद अगर कोई ना माने तो पुलिस वाले को देख लेते हैं। हमें बस लोगों को समझाना होता है। बाकी लोग समझ रहे हैं, हिमाचल में काफ़ी लोग समझ रहे हैं, कर रहे हैं मैनेज। कुछ एक जो समझ नहीं पाते फिर उनको थोड़ा ढंग से बताना पड़ता है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन हाजिर होंगे, अब बने रहिए हमारे साथ।